नमस्कार, सूजत समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास, विश्व नंबर 1 को दी मात। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा बैठक, उसमें दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से अलवर के किसानों को मिली राहत, महिला किसानों को मुफ्त बाजरा बीज वितरण। भूपसेड़ा में सौर ऊर्जा प्लांट का हुआ निरीक्षण, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास को नई दिशा। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम श्री शर्मा ने अपने संदेश में लिखा कि प्रभु श्री राम की कृपा से राष्ट्रपति महोदया सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और उनका मार्गदर्शन हमें यूं ही प्राप्त होता रहे, यही हमारी प्रार्थना है। भारतीय शतरंज की उभरती हुई सितारा खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लंदन में आयोजित वर्ल्ड टीम ब्लिट्ज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हाउ यीफेन को पराजित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये जीत न केवल दिव्या की व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि भारत की युवा प्रतिभाओं के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिव्या देशमुख को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि दिव्या की ये उपलब्धि देश के हर युवा के लिए एक प्रेरणा है और इससे ये साबित होता है कि सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। सीएम श्री शर्मा ने दिव्या के उज्जवल भविष्य की भी कामना करते हुए ये भी कहा कि भारत की बेटियों की सफलता में देश की प्रगति छिपी हुई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आगामी मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना और राज्य सरकार की योजनाओं को एकजुट कर जनहित में प्रभावी रूप से लागू करना था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने युवाओं के हित में एक और ठोस और दूरदर्शी कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाएं तय समय में पूरी की जाए, ताकि युवाओं को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पारदर्शिता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ये भी कहा है कि पात्र अभ्यर्थियों को उनके अधिकार के अनुसार रोजगार मिलना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय भी इसी दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इसमें सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की भी नौकरियों को जोड़ा जाएगा, जिससे युवाओं को भी विविध रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट, स्वरोजगार योजनाएं और उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा। भजनलाल सरकार की एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी पहल ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को मजबूती देने की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच के तहत शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में किसानों को खरीफ फसल के लिए मुफ्त में बाजरे के बीज भी वितरित किए गए। अलवर जिले के मालाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत महुआ खुर्द में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व में एक और सराहनीय पहल के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति की 180 महिला किसानों को जन आधार कार्ड के माध्यम से निःशुल्क बाजरे के उन्नत बीज वितरित किए गए। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की ये पहल दर्शाती है कि सरकार किसानों की जमीनी जरूरतों को समझते हुए योजनाएं बना रही है और उन्हें समयबद्ध ढंग से भी लागू कर रही है। इस वितरण कार्यक्रम की निगरानी कृषि पर्यवेक्षक विकास सैनी द्वारा की गई, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही। लाभार्थी किसान हिम्मत सिंह और शकुंतला देवी ने बताया कि पहले बाजरे का बीज महंगा और अविश्वसनीय होता था, पर अब उन्हें समय पर उच्च गुणवत्ता वाला बीज भी मुफ्त में मिल रहा है, जिससे उनकी उपज और भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आर्थिक समृद्धि और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को लेकर लगातार अग्रसर है। बजट में सीएम श्री शर्मा द्वारा की गई घोषणाएं अब जमीन पर भी उतर रही हैं और प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान भी कर रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और समर्पण से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर क्षेत्र को उसका लाभ समय पर और प्रभावी रूप से मिले। इसी क्रम में हाल ही में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भूपसेड़ा में स्थापित सौर ऊर्जा प्लांट का निरीक्षण किया और कार्यों की प्रगति का गहन अवलोकन किया। इसी अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2030 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को दोहराया और कहा कि राजस्थान इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राजस्थान की धरती सौर ऊर्जा उत्पादन में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ये सब संभव हुआ है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और विकास के प्रति उनके दृढ़ संकल्प के कारण। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किसानों को सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने हेतु अनुदान प्रदान कर रही हैं, जिससे किसानों को स्थायी और किफायती बिजली भी उपलब्ध हो रही है। इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल रही है और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा बजट में घोषित योजनाएं अब धरातल पर भी मूर्त रूप ले रही हैं और उनका स्पष्ट विजन है कि हर गांव को ऊर्जा और आत्मनिर्भरता से जोड़ना। ये प्रयास राजस्थान को ऊर्जा समृद्ध और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। तो सूरज समाचार के इस बुलेटिन में आज इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।